यार चलिए जफर इस्लाम आपकी बारी है। जफर भाई पहले यहीं से शुरू करिए। आज महात्मा गांधी पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, रागिनी कह रही है घोर आपत्तिजनक है, पहले उसी का जवाब दे दीजिए। नहीं भाई, इनके नजर में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरे देश में और इनके गांधी परिवार ही जो है ना, जो नेहरू गांधी परिवार, इन्हीं की जो है लोकप्रियता पूरी दुनिया में है और उसके अलावा किसी की लोकप्रियता नहीं थी। उन्होंने एक बात सही कि आप हिंदुस्तान के कई लोगों से पूछ लीजिए, वो जब मूवी आई तो काफी चर्चा में आई, चर्चा में बात आई तो दुनिया ने जाना बहुत सारी चीज को। अब नेहरू को क्यों, नेहरू की जो बुक आई, वो जो नेहरू जी ने जो बुक लिखी उससे भी बहुत चर्चा में आया और उस बुक के बारे में चर्चा हुई और नेहरू के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम पता चला उस बुक से भी, नेहरू जी के बारे में। तो ये सब बेतुकी बातें जो है वो आज आपने पूछा नंबर बताने के, जाहिर है नंबर नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि जब हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आदमी जब खाली बर्तन रहता है तो आवाज खाली करता है। तो रागिनी ने कहा भी कि मैं कुछ सुनाती हूँ, के ऊपर कुछ नहीं बोल पाए। अरे आप जवाब दीजिए ना। अरे आप सहमत हैं कि गांधी बीच में नहीं बोल, उनके बारे में कोई नहीं जानता। एक मिनट रागिनी जी, मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ी तमीज कर लीजिए। मैं बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको इंटरप्ट मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे में इतना डिसिप्लिन है। नहीं आप जवाब, अरे आप हम कहने के लिए क्या, आप हम जवाब दे रहे हैं ना, आपके लिए जवाब है। हाँ। आपको सुनाने के लिए कि मैं सुनाती हूँ, बोल तो नहीं सकती। मैं कहानी सुनाने के लिए, शेरो शायरी सुनाने के लिए आ जाती है, हकीकत से तो वाबस्ता नहीं। आपकी पार्टी तभी तो लड़क रही है, 50 पे 53 पे लड़की, 42 पे लड़की और अभी 40 पे लड़केगी। उसकी वजह यही है कि आप लोग में सिर्फ घमंड है। आप लोगों ने सिर्फ आके टीवी में ऐसा बात करने का, सुनाना, कहानी सुनाइए, हकीकत से दूर रहिए, यही कांग्रेस पार्टी के है। और इसीलिए कहते हैं खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, इसलिए आवाज करती है। फैक्ट और जो कंटेंट कुछ नहीं है। अब मैं सुन लीजिए, बात करता हूं। जब हम लोग बात करते हैं तो हकीकत का बात करते हैं। देखिए आप जरा इधर से, एक मिनट भाई सुनो, जरा कैमरा दिखाओ इधर। हम लोग जब बात करते हैं ना तो हर प्रवक्ता अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ, जगह में जगह, अपने फीडबैक के साथ, अपने एनालिसिस के साथ, पार्टी के रिपोर्ट के साथ, जनता के रिपोर्ट के साथ, जनता के साथ मिलने जुलने के साथ, पूरे प्रदेश है कि जितना दिन हुआ है, हर चीज का आप देखिए, हर चीज का जो है हम यहाँ पर लेके आते हैं कि कौन सीट कहाँ जा रही है, कौन सीट कहाँ जा रही है, वो आप देखिए। ये से इस तरह से आप जरा अगर जूम करके भी दिखाइएगा तो आपको दिखेगा और सब कुछ दिखेगा कि कौन सीट कहाँ जा रही है, किस पार्टी को जा रही है, किधर जा रही है। इतना जो एनालिसिस जो है ना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जफर भाई, ये क्या आपके इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है क्या? बात करने के लिए नहीं देखिए, ये रिपोर्ट जो हम आपको एक बात दिखा रहे हैं कि हमारे लिए, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट वो है जो हम लोग जमीन पे जाते हैं, अपना आकलन करते हैं। ये मेरा आकलन है कि हम कहां पर अभी खड़े हैं और मेरे आकलन के हिसाब से पूछिए जरा, दिखाएं एक बार। एक मिनट सुन लीजिए जरा। बीच में आपके इंटरनल सर्वे तो होता नहीं होगा, इसलिए लोग कह देते होंगे ना कि बूथ पे कोई बैठा ही नहीं था, बूथ से नेगेटिव रिपोर्ट आती तो क्या सर्वे करेंगे। यहाँ हमारे पन्ना पूर्वक कुछ भी दिखा दिया, इससे क्या हो रहा है? अरे कुछ भी क्या दिखा, आप चुप से रहिए ना। आपको हम एंकर को बता रहे, ये लोग कह रहे थे, अभी रागिनी जी कह रही थी कि इनकी पार्टी जीत रही है, हर जगह गांव से आ रहा है, जहां जा रही है। कौन से गांव में गई पता नहीं, लेकिन कहीं इनकी कोई जीतने की कोई बात नहीं कर रहा, हारने की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की है। इन लोगों ने हर, अच्छा जफर भाई, वो इंटरनल रिपोर्ट नहीं है, मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूं आपका आकलन है। थोड़ा बताइए तो सही, आपका आकलन क्या है? कौन से राज्य में आपकी सीटें बढ़ रही हैं, कौन से में घट रही हैं? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं कि अभी जो हुए 486 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 333 सीटें कम से कम पार कर चुकी है। 333 सीटें, और एनडीए के साथ हम
हम एनडीए के साथ हम 370 क्रॉस कर चुके हैं, 370 के आसपास है, ये हमारा आकलन है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखिए जो एकदम एग्जैक्ट जो हमारा ऐसा आकलन है, मैं अभी कोई रिजल्ट नहीं बता रही, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारे लोग जो हम लोग सब जाते हैं हर बूथ पे, तो वहां से जो फीडबैक मिलता है और इसका एनालिसिस ऐसा नहीं कि एक पेज दिखा रहे, ये देखिए आप दिखाते अच्छा रहे, जफर भाई थोड़ा स्टेट वाइज बताइए ना, 486 सीटों का आपने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ही शो पर बताया नहीं, था कि देखिए। स्टेट में सीट बढ़ेंगी, स्टेट में इतनी आएंगी, स्टेट में इतनी आएंगी, थोड़ा सा और ब्रेकअप बताइए महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, बंगाल में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए मैं कह रहा हूं तेलंगाना में सीटें बढ़ेंगी हमारी, मैं कह रहा हूं कि जहां सैचुरेशन पॉइंट है वहां तो रहेंगे उतनी पूरी सीटें जो आती हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हमने इतिहास रचा है, तो वहां तो पूरी की पूरी सीटें रहेंगी। लेकिन जैसे तेलंगाना एक स्टेट है, वहां हमारी सीटें बढ़ेंगी और हम इस बार रिकॉर्ड सीटों से जीतेंगे। उड़ीसा जो है अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी का, और वहां सरकार भी बनाएंगे, असेंबली इलेक्शन में भी 147 में से 100 से ऊपर सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस सब उसका सफाया हो जाएगा, वहां से स्टेट में एक सीट भी नहीं मिलेगी, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं मिली थी, जैसे दिल्ली में नहीं मिली थी, वहां 0/0 होने वाली है। अब आइए, अब आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ेगी हमारी बहुत, 21 सीटों में आ जाए हमारी 21 सीट, तो हम आश्चर्य नहीं होंगे 25 में से 21 आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां हमारी सीटें बढ़ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ेगी हमारी सीटें, जो वैली साइड में भी बढ़ेंगी, पहली बार हमारे वैली साइड में भी जो पूरे ओवरऑल जो है जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सीट बढ़ेंगी। उसके साथ हमारे और भी स्टेट्स में जो है सीट बढ़ने वाली है, और हम इस बार अपने लक्ष्य के पास जाने के बहुत करीब है। अब 10 सीटें इधर 10 सीटें उधर हो सकती है। कर्नाटक बंगाल बताएंगे जफर भाई, कर्नाटक बंगाल में कितनी आ रही है? बंगाल में मिनिमम 32, 18 से सीधे 32 मिनिमम। MIN में MX मत लिखिएगा, MIN लिखिए सर, ठीक है। अच्छा। और आप कहा पूछा, कर्नाटका में देखिए हमारी जितनी सीटें आई थी पिछली बार उसको रिटेन करेंगे, एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, अच्छा ठीक है, जो हकीकत है। और बिहार और महाराष्ट्र में बता दीजिए सीटें बढ़ेगी। आसाम की सभी सीटें, एक सीट शायद निकल जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सभी की सीटें हम आसाम में 14 में से 13 मिनिमम सीटें लेकर आएंगे, ठीक है। अब आइए बिहार में। बिहार में हम पिछले बार हम 39 थे, इस बार हम अपना परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए वहीं पर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 40 है, 39 है, 38 है, एक आध दो इधर हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परफॉर्मेंस वही रह जाए। इसलिए मैंने कहा जहां सैचुरेशन पॉइंट है वहां हम लोग परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र जहां क्या बताया 42 के आसपास रहेगा, मैंने कहा ना परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए। ये बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग चीजें जो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना, मेरे बड़े भाई शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता का हर दिन लगता है कि आखिरी बार मैं इनके साथ डिबेट कर रहा हूं क्या। मैं बड़ा दुख होता है कि जब भी आप ही के शो में कहा था कि मैं एक सीट भी बीजेपी को आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, क्या क्या बोला था। तिवारी जी दुख होता है, आपको चैनल, पार्टी और राजनीति सबसे आपको संन्यास लेना पड़ेगा। आपने मुझे वादा किया इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप बात के सच्चे शरीफ आदमी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 334-35 सीटें अभी हम है, और आगे आने वाले दिनों में रागिनी पहले जवाब दे रही है आपका, रागिनी 370 क्रॉस